हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पीके गार्डन में स्वागत करते हैं। और आज का जो विषय है इंसेक्टिसाइड के एक नए रूप के ऊपर, हमारे चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन आप दबा सकते हैं ताकि जो भी वीडियो जो है नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज ये कुछ प्लांट्स है, इसका थोड़ा सा अपडेट मैं आपको दिखा दूँ। ठीक है, लगभग ये हमारे महीने और अगले 4 साल से वेदर का भी बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, बहुत दिक्कतें आ रही है। चलिए हम बात करते हैं कि इस मौसम में जो इंसेक्टिसाइड का एक नया स्वरूप देना है वो कौन सा इंसेक्टिसाइड है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो भी चीज़ बताया जाता है यूट्यूब पे, कई ऐसे हमारे प्यारे सब्सक्राइबर है जो कमेंट करते हैं कि हर बार आप कुछ नया नया बताते हैं। अगर हम नया नहीं बताएंगे आपको, अगर नहीं समझाएंगे तो आपके पैसे की बचत कैसे? चीज़ आप मारे इंसेक्टिसाइड आप ले करके आ रहे हैं, वो काम नहीं कर रहा है। किस मौसम में कौन सा इंसेक्टिसाइड देना होता है, कौन सा एंटीबायोटिक देना होता है, ये भी निर्धारित होता है। हम लोग जा कर के हम लोग भी पैसा लगा के ख़रीद करके ले करके आते हैं इंसेक्टिसाइड, ऐसा नहीं है। हम लोग के पास भी दुकान लगता है घर में, तो आपको ढूंढना पड़ता है, समझना पड़ता है। मालूम चले कि मीडाक्लोपिड पहले काम करता था, अब काम ही नहीं कर रहा है, तो हमको तो टेक्निकल बदल बदल के इस्तेमाल करना होगा। और इंसेक्ट का रेजिस्टेंस पावर इतनी तगड़ा है कि इस समय बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। चलिए, ये अपना पीआई कंपनी है जिसको बायोबीटा कंपनी जो बनाती है, पीआई इंडस्ट्रीज़ का ये अपना इंसेक्टिसाइड है, पाउच है, ओसिन के नाम से ये आता है, जो मैंने इसको यूट्यूब पे पहले भी बताया हुआ है। और इसका फार्मूला टेक्निकल है और ये अल्ट्रा कर दिया है इसने। और भी इसके साथ जो है, पहले इसका 70% नहीं आता था, अब यही चीज़ हो गया। ओसिन अगर आप 2 कलर, पहले ये भगवा कलर में आता था, ठीक है, अब ये 70% में कर दिया। पहले इसकी परसेंटेज कम था और ये बहुत चलन में है, ये डिमांडेड है। बहुत किसान ऐसे हैं, बहुत ऐसे रोज़ लवर ऐसे हैं जो इसके बारे में उतना नहीं जानते हैं। पहले वाले का रेट लगभग 60 का था, ये 90 रुपये कर दिया है। इसके साथ आपको मिल जाता है पाउच वगैरह, क्या क्या करता है, ठीक है। लगभग ये 90 रुपये का हम ले कर के आए थे और 2027 तक वैलिडिटी है, ठीक, ओरिजिनल है ये। और ये अल्ट्रा, अब इसके बाद अब ये वीडियो देने का मकसद क्या है कि जो भी आगे से आप ओसिन खरीदेंगे, ओसिन अल्ट्रा खरीदेंगे, तो ये किस किस काम में आता है हम सबसे पहले शॉर्टकट में जान जाते हैं। और ये सारी चीज़ें इस मौसम के लिए बहुत अच्छा है। गुलाब में एक सबसे बड़ी समस्या बरसात के बाद आती है, पानी जमा होने की वजह से स्केल की प्रॉब्लम आती है। स्केल को दूर करेगा ये, सबसे बड़ी एक बीमारी आती है स्केल का। बार बार टहनी पे पानी जमा होने की वजह से पूरी साउथ की तरफ लाल वाली मिट्टी वाली जो रूट स्टॉक होता है उसके तरफ कई सारे स्केल आते हैं। जो स्केल मतलब स्टेम के ऊपर जो है डॉट 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 बन जाएगा, ब्राउन कलर है, इसको कंट्रोल करता है, ठीक। और ये नया टेक्नोलॉजी से बनाया हुआ अपना सारा चीज़ ये रहता है, कॉस्ट लेता है तो। और 1 टंकी 20 लीटर पानी के लिए है, ठीक है। आप 25 लीटर में भी डोज कम करके स्टिकर चाहें तो सिलिकॉन बेस आप इस्तेमाल करके बरसात के मौसम में लगा सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें हैं। अभी हम बात कर लें कि आपकी इस समय जो प्रॉब्लम चल रही है, थ्रिप्स की समस्याएं चल रही है। सूट निकलेगा, मौसम चेंज होगा, थ्रिप्स की समस्याएं आएगी, उस पर आप ये 100% कंट्रोल करता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये माइट्स पे भी थोड़ा बहुत ये वो कंट्रोल देखने को मिला है। और आपका वाइट फ्लाई सबसे अच्छा कंट्रोल करता है। जो स्पॉट में इस समय जो भी सिंडर मीडिया है, पॉट के नीचे जो है इंसेक्टिसाइड जो जा रहा है, ये भी काम कर रहा है। एफिड, थ्रिप्स और मिलीबग, इस तरह की जो भी है, इसको 100% ये कंट्रोल करने में बहुत बड़ा योगदान निभाता है ये इंसेक्टिसाइड, हमने जो देखा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको जो है आप 1 लीटर पानी में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको बरसात के मौसम में, बरसात के पानी के मौसम इसमें देना ही देना है। एक बार अगर आप दे देंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा पौधे में रिकवरी आपको देखने को मिलेगा, ठीक। दूसरी चीज़, अगर जिसके पास पिगासस है, सिंजेंटा कंपनी जो बनाती है, वो पिगासस का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो बरसात में ये 2-3 चीज़ ऐसे हैं जिसको इस्तेमाल किया जाता है खास कर पे। और एंटीबायोटिक भी कई लोग देते हैं, अपना प्लांटोमाइसिन भी जो एंटीबायोटिक भी, अगर उसके साथ भी मिला करके आप 10 लीटर पानी में 1 चिटकी दे सकते हैं, 1 से 2 चिटकी मिला देंगे, कम ही इंसेक्टिसाइड देना पड़ता है, तो बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये करके आप इस पौधे को इन्हेंस कर सकते हैं। और जो भी चीज़ है इसके साथ फंगिसाइड भी कई लोग मिस्टर टॉप भी मिला करके दे सकते हैं, जो इसमें ब्लैक स्पॉट वगैरह जो आ रहे हैं, तो भी वेल एंड गुड काम अच्छा बहुत करेगा। और इसके साथ दूसरा इंसेक्टिसाइड मत मिलाइएगा, कोई मतलब नहीं है।
ये अपने आप में एक ये जादू का एक पुड़िया भी कह सकते हैं इसको, अपने आप में ये बहुत तगड़ा चीज़ है। अब रहा सवाल कि इंसेक्टिसाइड का और फंगिसाइड का क्या ये इतने सारे यूट्यूब और इतने सारे सोशल मीडिया क्यों बताता है, क्या कारण है। आपको मैं बता दूं कि इमिडाक्लोपीड अगर लेकर के आएंगे, एक बार काम करेगा, दूसरा बार काम नहीं करेगा, दूसरा बार में आपको ये देना पड़ेगा, तीसरा बार में जो है आपको जो है पिगासस देना पड़ेगा, चौथा बार में जो है आपको जंप देना पड़ेगा यानी फिप्रोनिल बायो एम्पावर। दूसरी चीज़ ये है कि आपको हो सकता है कि फोरोडोना भी इस्तेमाल करना पड़े। तो बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आपको घुमा फिरा कर करना, अगर एक दवा पर लेकर के सोचेंगे कि हमारा काम हो जाए तो इम्पॉसिबल नहीं हो पाएगा। कभी कभी आपको नीम ऑयल का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। बहुत ऐसी चीज़ हैं और आने वाले समय में हमारा कोशिश ये है कि रेजिस्टेंस पावर को कैसे दबाया जाए उसके ऊपर हमारी थोड़ी सी एक प्रयास है कि हो सकता है कि इन फ्यूचर जो है हम कोशिश कर रहे हैं, अगर रिजल्ट ठीक ठाक मिलेगा तो उसको हम यूट्यूब पर इसको पब्लिकली करेंगे। लेकिन फ़िलहाल में आपको जो है पिगासस ये अल्ट्रा है अपना ओसिन अल्ट्रा, ये नए पैक में अवेलेबल हो चुका है। तो जो भी आगे से कोई ओसिन अगर ख़रीदेगा तो वो जो पुराना वाला वो इस्तेमाल करके नया वाला आप ले सकते हैं, क्योंकि ये ओसिन जो है। और एक बात और है, ये सब्सक्राइबरों से निवेदन है, खासकर जो पुराने सब्सक्राइबर हैं, आप चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, अब ये नहीं है कि ये खरीदा गया तो फिर वो खरीद लिए, फिर वो खरीद लीजिए, नहीं। हमें एक चीज़ नया डेवलपमेंट कराना है, हमको रिज़ल्ट बेहतर देना है। तो जो हमारे पे दिक्कत होता है मैं वही बताता हूँ आपको। पहले हमको पुराना चीज़ को इस्तेमाल कर लेना है, पुरानी चीज़ों को समझ लेना है, फिर जा करके हमको नया करना है। जैसे एमिस्टर टॉप के बारे में मैंने बताया, एमिस्टर टॉप जिसके पास है वो ख़त्म हो जाएगा तो मैंने दूसरा जो है अपना फंगिसाइड मैंने पिछला वीडियो में बताया था वो लेकर के आना। ओसिन जिसके पास है वो ख़त्म हो जाए तब जा करके ये लेकर के आना। ऐसा नहीं कि वो एक पड़ा हुआ है फिर दूसरा हम डाल दिए, तो कहने का मतलब ये नहीं है। और दूसरा चीज़ ये है कि इंसेक्टिसाइड का जो घर में जो भंडार लगा हुआ है वो आपको समझना खुद से पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि हम ओसिन बता दिए तो आप पिगासस इस्तेमाल नहीं कर सकते, नहीं। आप एक बार पिगासस देंगे, एक बार ओसिन देंगे, एक बार एडमायर देंगे, एक बार इमिडाक्लोपीड देंगे, मतलब जैसे 4 दिन जो भी आपका फंगिसाइड की और इंसेक्टिसाइड और माइसिसाइड की जो शेड्यूल चलता है आपको वो घुमा करके देना है। और एक वीडियो और भी बताएंगे कि फंगिसाइड का कब इस्तेमाल करना है और कौन सा इस्तेमाल करने से कौन सा बेहतर रिजल्ट मिलता है, विंटर में कौन सा करना होता है, गर्मी में कौन सा करना होता है, बरसात में कौन सा करना होता है। ये सब सारी चीज़ें एक बहुत बड़ी चीज़ें होती है जो लोग समझ नहीं पाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हम विंटर में हम इमिडाक्लोपीड इस्तेमाल कर देंगे तो काम कर जाएगा, बिल्कुल ही नहीं करेगा। उस समय आपका बायोपेस्टिसाइड ही काम करेगा। और बायो कब देना होता है, केमिकल कब देना होता है, ये कोशिश करना है पकड़ने का और ढूंढने का। और एक चीज़ और है कि बीमारी लगने से पहले हमको उपचार करना है। ऐसा नहीं है कि हम बीमारी को बुलाएंगे, नहीं लग जाएगा तब उपचार कर, तब तो आप बार बार वीडियो देखेंगे कि मैं सर इमिडाक्लोपीड डाल दिया, हमारा पत्ता ही सही नहीं हुआ। पत्ता से पुराना पत्ता कभी सही नहीं होता है, नए वाले पे काम होता है। पुराना पत्ता को बहुत डिस्टर्ब कर रहा है उसको तोड़ दीजिए, आप उसको कट कर दीजिए कैंची लगा करके। चलिए आज का विषय कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय फ्रेंड्स।